अगर आप लोग महिंद्रा 3XO खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सजेस्ट करूंगा कौन से वेरिएंट पे आपको जाना चाहिए और कितने रुपए देके आपको क्या क्या फीचर्स उस वेरिएंट में मिल रहे हैं। तो भाई इसकी अगर मैं बात करूं गाड़ी की महिंद्रा 3XO की, 15 मई से इसकी बुकिंग्स ओपन होने वाली हैं। 11,000 रुपीज का बुकिंग अमाउंट होगा और एज ऑफ नाउ महिंद्रा की तरफ से वेटिंग पीरियड कोई भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर इसके अलावा आपका कुछ और डाउट आ रहा हो तो प्लीज आप मेरे को बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन पे बात करता हूँ। यहाँ पे 3XO में अगर मैं बात करूँ, तीन इंजन ऑप्शन में हमें गाड़ी देखने को मिल रही है। टर्बोचार्ज MPFI, ये इसका एक पेट्रोल इंजन है जो कि 200 न्यूटन का टॉर्क दे रहा है और साथ ही साथ 82 किलोवाट की पावर दे रहा है। ये इंजन ऑप्शन हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक पे देखने को मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक बोले तो प्योर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ट्रांसमिशन के साथ में। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, दूसरा इंजन जो हमें देखने को मिल रहा है वो आता है एम स्टालियन TGDI इंजन। तो एम स्टालियन TGDI पे अगर मैं बात करूं, 96 किलोवाट की इसमें पावर है और टॉर्क आता है 230 न्यूटन का। और ये अगर मैं बात करूं हाइयर आरपीएम पे जाने के बाद में, थर्ड गियर जैसा इसका ओवरड्राइव गियर है, तो अप टू 250 न्यूटन तक का आपको टॉर्क दे सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड एटी ट्रांसमिशन में गाड़ी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे बात आती है टर्बोचार्ज डीजल इंजन की। तो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 85.8 किलोवाट की पावर आ रही है और 300 न्यूटन का टॉर्क हमें देखने को मिल रहा है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन में देखने को मिल रहा है। तो ऑटो शिफ्ट प्लस है ये। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी करंट यहाँ पे XUV 300 आती थी, पावर ट्रेन इंजन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोस्त फर्क है जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये आइसेंक कंपनी का ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक इससे सबसे लेटेस्ट जनरेशन का ट्रांसमिशन है। और दूसरा ये जो ऑटो शिफ्ट है, ये ऑटो शिफ्ट प्लस है। इसलिए आप देखोगे कि इसकी ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो गाड़ी की, माइलेज में, पावर टॉर्क में, ये यहाँ पे इंक्रीज हुई है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी करंटली जो ये 3XO आई है, इसका जो ओवरऑल पेट्रोल का माइलेज है, खासकर TGDI मैनुअल का, ये बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज है 20.1 किलोमीटर का। राइट। तो ओवरऑल जो अगर मैं बात करूं इसके ट्रांसमिशन डीजल के, खासकर ऑटो शिफ्ट प्लस जो आ रहा है, वो पहले से ज्यादा रिफाइन किया गया है, पहले से ज्यादा रीट्यून किया गया है। तो ये चीज हुई। दूसरा, गाड़ी में अगर हम देखो बात करें, ये फ्यूल एफिशिएंसी ARAI है, तो हो सकता है रियल टाइम में ये फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा सा चेंज हो। लास्ट में मैं आपको बात बताऊंगा कि मैं क्या समझता हूँ इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, खासकर पेट्रोल के बारे में। तो अब बात करते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे MX-1 वेरिएंट है, ये जो हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर मैं बात करूं, देखो इसका एक्स शोरूम जो आ रहा है वो 7,49,000 का एक्स शोरूम हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो बेस वेरिएंट है जो कि MPFI इंजन पे आ रहा है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। ओवरऑल अगर आप देख रहे हो, एक सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये। क्यों कह रहा हूं मैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है? आप देखो यूज के सारे फीचर्स हमें मिल रहे हैं, जैसे बाय हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED सिग्नेचर रैम, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ रहा है, ABS EBD आइसोफिक्स, तो ये तो सब है ही इसका। खैर ओवरऑल 34 प्लस स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हमें इसमें मिल रहे हैं। राइट। तो बेस वेरिएंट में बस जो मिसिंग है वो आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्पीकर्स हो गए और फॉलो मी होम लीड मी व्हीकल्स हो गए। राइट। तो सनरूफ भी है कह सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला एक बजटेड बायर के लिए, राइट, एक बजटेड बायर के लिए वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अभी क्यों कर रहा हूं मैं इसी वेरिएंट को आपको रिकमेंड, आपको मैं ये आगे दिखाता हूँ। अभी आप देखो नेक्स्ट फेज में अगला वेरिएंट आता है MX-2। भाई MX-2 9,99,000 के एक्स शोरूम पे आ रहा है और सिर्फ डीजल में आ रहा है, कोई पेट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो डीजल में अगर आप देख रहे हो, और MX-1 से अगर मैं कंपेयर करूं पेट्रोल वाले पे, तो 2.5 लाख रुपए ज्यादा देके आपको ये नेक्स्ट वेरिएंट MX-2 मिल रहा है। तो 2.5 लाख में आप मान सकते हो कि 1 लाख रुपए के आसपास तो देखो पेट्रोल और डीजल के इंजन में फर्क होता है एक्स शोरूम पे। राइट। तो एक वो फर्क हो गया। अब 1.5 लाख रुपए आप एडिशनल पे कर रहे हो, जिसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट, स्पीकर, स्टीयरिंग ऑडियो सिस्टम, कीलेस एंट्री, ये फीचर्स आ रहे हैं। तो इससे बेटर है
अगर आप पेट्रोल के अंदर देख रहे हो बहुत बजटेड उसमें, तो आप यहाँ पे MX1 की तरफ मूव कर सकते हो। MX1 लीजिए वेरिएंट, कम से कम मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास का हिसाब होगा, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट भी मिल जाएगा एक अच्छी क्वालिटी का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले उसके अंदर होगा, स्पीकर्स होंगे, और ओवरऑल सेंट्रल लॉकिंग, यस ये भी आपको यहाँ पे रिमोट कीलेस एंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको MX1 रिकमेंड किया। अभी MX2 एक अच्छा बजटेड बायर्स उनके लिए है जो डीजल देख रहे हैं, राइट। तो मैं अभी आपको समझा दूं, इसका जो टॉर्क है, तीनों के तीनों इंजन एक अच्छे फन टू ड्राइव कैपेबिलिटीज के साथ हैं, बहुत अच्छे फन टू ड्राइव है, राइट। इनका टॉर्क इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, 300 न्यूटन का टॉर्क एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में। आप सोच सकते हो गाड़ी क्या होगी, ठीक। आप चाहें ये फिगर किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी से मैच करके देख लो, ठीक। तो अब मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो अब यानी आप मेक श्योर हो इस बात के लिए कि अब आपको 3XO पे जाना ही है, ठीक। लेकिन ये जस्ट मैं एक एड ऑन दे रहा हूँ। इनफैक्ट आप क्रेटा या सेल्टॉस भी देख लो, उससे भी ज्यादा आपको इसका टॉर्क नजर आएगा। तो यहाँ पे डीजल यूजर्स के लिए सबसे अच्छा वेरिएंट 9,99,000 के अंदर आपको MX2 मिल जाएगा, जहाँ पे यूज के सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट वेरिएंट पे बात करता हूँ, वो आता है MX2 प्रो। दोस्त MX2 प्रो हमें यहाँ पे टर्बोचार्ज MPFI पे भी देखने को मिल रहा है, इसके साथ AT पे भी देखने को मिल रहा है, और डीजल पे, डीजल मैनुअल पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसका टर्बोचार्ज MPFI वेरिएंट देखो। क्यों भाई, 1.5 लाख रुपए आप देखो MX1 से, MX1 वेरिएंट जो इसका बेस वेरिएंट है उससे 1.5 लाख रुपए आप ज़्यादा पे करोगे, और आपको क्या मिलेगा 1.5 लाख रुपए ज़्यादा पे करने पे? बस एक सिंगल प्लेन सनरूफ आएगी और व्हील कवर आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला बजटेड बायर MX1 की तरफ मूव ऑन हो सकता है। MX1 में वो एज एन एसेसरी में आपको व्हील कवर भी मिल जाएगा, सनरूफ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपकी सनरूफ इतनी प्रायोरिटी नहीं है तो आप MX1 की तरफ ही रहिए और उसमें एसेसरी लगा के ये फीचर्स ले लीजिए, राइट। अब ये MX2 प्रो जो वेरिएंट है, ये हम रिकमेंड किसे कर रहे हैं? ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ डीजल वाले बंदे के लिए। डीजल में आप देखो MX2 जो इससे पहले का वेरिएंट था, सिर्फ 40,000 रुपए देके आपको सनरूफ भी मिल गई और व्हील कवर भी मिल गया। 40,000 में ये वेरिएंट डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन में अपनी कॉस्ट जस्टिफाई कर रहा है, राइट। तो ये एक अच्छा आपके लिए कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरी बात, मैंने आपको MPFI इंजन मैनुअल के लिए मना किया है, लेकिन आप देखोगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो इसका है, इंडिया की पहली ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो 10 लाख से नीचे एक शोरूम पे आपको डेडिकेटेडली टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ट्रांसमिशन दे रही है अपने पेट्रोल इंजन में। तो वो M2 प्रो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक देख रहे हो तो ये इसका एक स्टार्टिंग वेरिएंट है जिसके अंदर आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिल रहा है। तो ये कॉस्ट यहाँ पे अपनी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि आपको टॉर्क कन्वर्टर भी मिल गया। टॉर्क कन्वर्टर AMD से महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव, क्योंकि प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये। दूसरा, आपको सनरूफ भी मिल गई, व्हील कवर भी मिल गया, इंफोटेनमेंट भी मिल गए, और स्टीयरिंग, ऑडियो कंट्रोल, फॉलो मी होम, सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल गए। तो ये है MX2 प्रो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन जो आप सामने देख रहे हो। अब बात करता हूँ MX3 वेरिएंट की। इस वेरिएंट के ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाई हुई है डीजल मैनुअल के लिए, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी ये वेरिएंट किन के लिए है, आपके सामने यहाँ पे प्राइसिंग आ रहे हैं। तो प्राइजेस के हिसाब से अगर मैं देखूँ, MPFI मैनुअल और AT, राइट, आप यहाँ पे पहले से मैनुअल ट्रांसमिशन पे जा रहे हो तो 50,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। किस चीज़ के लिए? वायरलेस आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है, वायर वाला आपको एप्पल कारप्ले मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर। भाई ये 3-4 चीज़ें आपको मिल रही हैं 50,000 रुपये में। तो मेरे को लगता है ये कॉस्ट आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा MX3 वेरिएंट पेट्रोल यूजर्स के लिए। और अब यही चीज़ अगर आप AT पे देख रहे हो, पेट्रोल AT पे जा रहे हो, 1 लाख रुपये आप एडिशनल दे रहे हो इन फीचर्स का, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो MX3 को आप अवॉइड करो पेट्रोल यूज़र, चाहे वो मैनुअल हो चाहे AT के लिए। अब ये वेरिएंट जो रिकमेंड है, ये वेरिएंट रिकमेंड है पहली चीज़ डीजल यूज़र के लिए जो AMT देख रहे हैं, क्योंकि इसी वेरिएंट से 3XO के अंदर इसके पोर्टफोलियो में MX3 से आपको AMT स्टार्ट हो रहा है। तो उस AMT के अंदर आपको लगभग सारे फीचर्स मिल रहे हैं एक अच्छे बजटेड प्राइस में। आप AMT अगर देख रहे हो डीजल के अंदर, तो आपको 11,69,000 के एक्स शोरूम पे आपको मिल रहा है।
तो यस, ये आपके लिए वर्थ इट हो सकता है, आप इस पे जा सकते हो। और रही बात डीजल यूजर्स के लिए, तो भाई 50,000 रुपये देके, सेम आपका भी केस यहीं पे ही आ रहा है, 50,000 रुपये देके, राइट, पीछे आपने देखा, एड ऑन देखा, तो ए एम एक्स थ्री से 50,000 रुपये का इसका एक्स शोरूम बढ़ा है, 50,000 में लगभग 4 फीचर्स आ रहे हैं, तो कुछ खास ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कॉस्ट को। तो ये वेरिएंट रिकमेंड नहीं रहेगा पेट्रोल मैनुअल 80 और डीजल मैनुअल के लोगों को। तो ये बात क्लियर होती है यहाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट पे, एम एक्स थ्री प्रो पे। एम एक्स थ्री प्रो पे गौर करने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि आप पहले 50,000 रुपये ज़्यादा पेट्रोल यूज़र ने दिए हैं, ठीक है, एम एक्स थ्री प्रो के लिए। तो 50,000 रुपये ज़्यादा देंगे, आपको बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल गया, अल्टीमेट, एलईडी डीआरएल फ्रंट टर्न इंडिकेटर आ गए अल्टीमेट, और इन्फिनिटी एलईडी टेल लैंप आ गया बढ़िया, और स्टाइलिश वेक्टर व्हील आ गया। ये स्टाइलिश वेक्टर व्हील क्या है, आपने कोरियंस ब्रांड्स में देखा होगा, उनके अंदर गाड़ी में पीछे व्हील कवर जो होता है ना, मतलब वो देखने में आपको रिम ऐसा लगेगा जैसे अलॉयल व्हील है, बट वो अलॉयल व्हील होता नहीं है, उसका व्हील कवर का डिजाइन ऐसा होता है, रिम का डिजाइन ऐसा होता है। तो वही उसी स्टाइल का आपको ये वेक्टर व्हील एम एक्स थ्री प्रो में देखने को मिलेगा। तो एम एक्स थ्री प्रो जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, हम पहली चीज डीजल मैनुअल यूजर के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो 50,000 रुपये दे के, राइट, बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प डीआरएल इन्फिनिटी टेल लैम्प्स आ गए, और ये वेक्टर व्हील आ गए, तो 50,000 रुपये में ये जस्टिफाई कर रहा है कॉस्ट, ठीक। तो आप डीजल मैनुअल की तरफ भी जा सकते हो, और खासकर पेट्रोल मैनुअल वाले जो लोग हैं वो भी एम एक्स थ्री प्रो की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल मैनुअल वाले एम एक्स थ्री प्रो पे जा सकते हैं, तो 50,000 में ये जस्टिफाई कर रहा है कॉस्ट इसकी। और जिसके अंदर हम बात करें, यहाँ पे हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि कोई पेट्रोल ऑटोमेटिक ले, क्योंकि पेट्रोल ऑटोमेटिक में अब दोबारा से 1 लाख रुपए और बढ़ गया, 1 लाख रुपए और बढ़ा के आपको ये 4 फीचर मिल रहे हैं, तो वर्थ इट नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो पीछे वेरिएंट था एम एक्स थ्री, उसके अंदर भी ए एम टी में, अगर मैं ए टी में अगर मैं बात करूं, तो 1 लाख रुपए बढ़े थे, राइट। तो आप देख सकते हो पेट्रोल 80 कहीं से भी ना जस्टिफिकेशन कर ही नहीं रहा है, ठीक है, वो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा एम एक्स थ्री और एम एक्स थ्री प्रो के वेरिएंट को। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट वेरिएंट की, वो है ए एक्स फाइव। देखो ये जो वेरिएंट है ना 3XO का, ये मेरे को लगता है एक सबसे अच्छा बेस्ट चॉइस वेरिएंट है इस ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर। बजटेड वायर के लिए एम एक्स पोर्टफोलियो था। अब अगर आप देखो एम एक्स थ्री प्रो और एम एक्स थ्री, इन दो वेरिएंट को अगर मान के चलो आप बाइकआउट कर दो, और आप एड ऑन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे वैल्यू फॉर मनी फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, देखो आपको एक तो क्या हुआ, इंफोटेनमेंट दोनों में 12.25 इंचेस इंफोटेनमेंट भी, और ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी, ये स्क्रीन सेम मिल गई। एड्रीनॉक्स आ गया, एलेक्सा आ गया, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है, डायमंड कट एलॉय व्हील, ड्यूल जोन क्लाइमेट एसी, ये सारे के सारे फीचर्स अपनी कॉस्ट पे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखो, अगर कोई यूजर है जो कि पेट्रोल मैनुअल देख रहा है एम एक्स थ्री प्रो, सिर्फ 70,000 रुपीज वो एड ऑन दे रहा है, तो वो यहाँ ए एक्स फाइव पे आ सकता है। तो काफी अच्छा एक वर्थ इट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एम एक्स थ्री प्रो पे देख रहे हैं अपने बजट को, लेकिन थोड़ा सा अगर वो बजट को एक्सटेंड करें, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक वाले लोग और डीजल मैनुअल वाले, तो यार तीन लोगों के लिए एक सबसे अच्छा वेरिएंट ए एक्स फाइव नज़र आता है, जहाँ पे यूज़ के आपको सारे फीचर्स मिल भी जाएंगे। और मिल तो खैर यूज़ के पहले भी गए थे, लेकिन एक अच्छे प्रीमियम फीचर्स आपको इस गाड़ी के सब मिल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखो ये AMT ट्रांसमिशन डीजल के अंदर 1,20,000 रुपये आप एड ऑन दे रहे हो, और 1,20,000 में आपको 20 फीचर्स एड ऑन आ रहे हैं। तो यस, ये यहाँ पे कॉस्ट भी जस्टिफाई कर रहा है। चाहे कोई भी आप गाड़ी देख रहे हो, अब इस वेरिएंट पे अगर एक्स फाइव पे आप आ रहे हो, चाहे वो पेट्रोल ले लो, मैनुअल, ऑटोमेटिक, या डीजल मैनुअल, या AMT, ये यहाँ पे एक्स फाइव कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा है। तो यस, आप इसमें यहाँ पे जा सकते हो। तो अब चलते हैं अगले वेरिएंट की तरफ, वो है ए एक्स फाइव लग्जरी।
यार AX5 लग्जरी में अगर आप गौर करो तो अब TGDI इंजन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से। ये पहला वेरिएंट है जहाँ TGDI इंजन देखने को मिल रहा है। तो 230 न्यूटन वाला टॉर्क है और 200 न्यूटन का जो MPFI टर्बोचार्ज आ रहा था वो यहाँ पे हमें AX5 पे खत्म हो जाएगा। AX5 पे उसका टॉप वेरिएंट आ गया। ठीक, अब चलते हैं TGDI पे। दोस्त TGDI पे अगर मैं बात करूं, पहला इस ओवरऑल पोर्टफोलियो का 3XO का पहला वेरिएंट आ रहा है। राइट, इसका माइलेज 20.1 का है और ऑटोमेटिक के अंदर 18.2 का ये यहाँ पे दे रहा है। राइट, तो 11,99,000 एक्स शोरूम है। कितने रुपए आप कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। AX5 इससे नीचे के वेरिएंट से आपने 1,30,000 रुपये और ज़्यादा डाले, जिसके अंदर आपको TGDI इंजन भी मिल गया। ठीक है, और ज़्यादा जो कि फन टू ड्राइव हो गया, और एडिशनल 5 फीचर्स हमें देखने को मिल गए। तो 5 फीचर में लेवल 2 एडास, राइट, दूसरा 360 व्यू कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM, पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और कोल्ड ग्लो बॉक्स। तो ये बेस्ट चॉइस वेरिएंट है TGDI वाले लोगों के लिए। तो जो TGDI इंजन देख रहे हैं ना, 230 न्यूटन वाला, फन टू ड्राइव है और माइलेज भी अच्छी दे रहा है। तो ये उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि AX5 लग्जरी की तरफ उसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट आ रहा है उस पर आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। एडास आ रहा है तो वो पूरा 700 वाला एडास है। एक हाई एंड SUV के फीचर आपको ये यहाँ पे AX5 में मिल गए। अभी दोस्त मुद्दे की बात है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एडास का यूज़ नहीं है, इतने हाईटेक फीचर्स का हमें यूज़ ही नहीं है, हम जहाँ रहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये है वो है। तो कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एडास मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, लेकिन मेरे को यस लग्जरी फीचर्स, लैविश फीचर्स चाहिए, तो आपके लिए अगला वेरिएंट है, वो वेरिएंट है AX7। तो AX7 में अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे डीजल में आपको मिल रहा है। ठीक, डीजल में, मैनुअल में, AMT में भी आ रहा है, TGDI मैनुअल AT में भी आ रहा है। यहाँ पे TGDI के अंदर जो हमने पीछे AX5 लग्जरी देखा, वो AT मैनुअल दोनों में आ रहा है। राइट, 1,30,000 दोनों में बढ़े, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये ज़्यादा देने पे आपको स्काई रूफ भी मिल गई, हरमन का सिस्टम आ गया। राइट, हरमन का सिस्टम, सब वूफर भी उसमें मिल रहा है, सॉफ्ट टच लेदरेट डैशबोर्ड भी आ रहा है। राइट, लेदरेट सीट, 17 इंचेस का डायमंड कट एलॉय व्हील। इस पूरे सेगमेंट के अंदर 17 इंचेस है ही नहीं किसी के पास में। ठीक है, एक मिड साइज SUV के आपको लगभग फीचर सब यहाँ पे दे दिए इन्होंने। तो यहाँ पे ये कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, AX7 अब तो देखो, ये AX सीरीज जो आ रही है ये बिल्कुल लेविश लेविश वाले फीचर्स की सीरीज आ रही है। इसके अंदर जो अच्छा बजटेड उसमें जो था वो आपका AX5 और AX5 लग्जरी था। AX5 लग्जरी जहाँ TGDI शुरू हुआ है, यहाँ AX5 पे अगर मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये ज़्यादा देके आपको 10 फीचर्स मिल रहे हैं। तो यस, ये 10 फीचर्स इस कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। स्काई रूफ में ही आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, 50,000 रुपये जो आपने एड ऑन दिए, तो TGDI वालों के लिए भी वर्थ इट है। डीजल वाले लोग अगर देख रहे हैं तो AX5 में डीजल था, AX5 लग्जरी में डीजल नहीं था। तो AX5 से 1,60,000 रुपये कॉस्ट ज़्यादा हुई है। तो 1,60,000 कॉस्ट ज़्यादा हुई है। AX7 में एडास नहीं आ रहा, तो उनके लिए देखो अभी क्या है, 1,60,000 कॉस्ट भी जस्टिफाई कर रही है क्योंकि स्काई रूफ पैनारोमिक वाला आ गया, दूसरा हरमन का सिस्टम आ गया, दो मेजर हैं, और फिर तीसरा है डायमंड कट एलॉय व्हील। राइट, 3 चीज़ें इसके अंदर मेजर हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टिंग की हैं। फॉग लैम्प, यस LED फॉग लैम्प पे कॉस्टिंग है, फ्रंट पार्किंग असिस्ट सिस्टम, ये चीज़ आपको एसेसरी में मिलेगी नहीं। राइट, तो यस ये कॉस्ट जस्टिफाई कर रहा है AX7 वेरिएंट। तो आप यहाँ पे इस पे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट वेरिएंट अब आता है इसका टॉप वेरिएंट। टॉप वेरिएंट में दोस्त आप बात करें, आपको एक चीज़ समझनी है, जितना मैंने देखा इसका बेस वेरिएंट नेक्सॉन से सस्ता है और इसका टॉप वेरिएंट भी नेक्सॉन से सस्ता है। लेकिन टॉप वेरिएंट है AX7 लग्जरी, जहाँ पे आपको TGDI इंजन मैनुअल में, ऑटोमेटिक में, दोनों में मिल रहा है। डीजल इंजन सिर्फ मैनुअल में ही आपको मिलेगा। इसका मतलब डीजल का जो टॉप ट्रिम था वो पीछे हमने छोड़ दिया AX7 पे। AX7 ही डीजल का टॉप ट्रिम है जहाँ पे आपको सब फीचर्स ये आ गए। अब ये मेरे को चीज़ यहाँ पे लगती है कि डीजल वाले के लिए जो AMT ऑप्शन चाह रहा था, उसके लिए आपने यहाँ पे लेवल 2 का एडास मिस कर दिया। तो एडास लेवल 2 है ही नहीं, और लेवल 2 के लिए अब आपको AX7 लग्जरी पे जाना पड़ेगा, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन।
तो पहली चीज़ ये इस कॉस्ट को वेरिएंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है, चाहे तुम TGDI पे आ जाओ, चाहे तुम यहाँ पे डीजल पे आ जाओ। भाई 1.5 लाख रुपए का रेट बढ़ गया, 1.5 लाख रुपए आपने AX7 से बढ़ाए, 1.5 लाख रुपए आपने बढ़ाए, जिसके अंदर अब आप दोबारा लेवल 2 का एडास दे रहे हो, 360 डिग्री कैमरा दे रहे हो, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दे रहे हो। मुझे लगता है ये इस कॉस्ट को AX7 लग्जरी जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो टॉप ट्रिम पे अब हम आए हैं, तो ये फैसला मैं अब आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है जब आप इस प्राइस तक आ रहे हो, अब वो बजटेड वाला सेगमेंटेड वाला नहीं रह गया। ठीक, यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं इस वेरिएंट को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो AX7 लग्जरी नहीं वर्थ इट है, आप AX7 तक मूव कर सकते हो। सो अब लास्ट बात करते हैं गाड़ी की माइलेज के ऊपर। तो ARAI जो स्पेक्स है ना, अगर आप यहाँ पे देखो, ARAI स्पेक्स काफ़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड माइलेज। अगर आप एग्जिस्टिंग 300 के यूजर से बात करो, खासकर जो MPFI इंजन चला रहे हैं, TGDI चला रहे हैं, तो माइलेज में अगर मैं बात करूं दिल्ली टू गुड़गांव वाले सिटी ट्रैफिक के अंदर, सिंगल डिजिट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसका पेट्रोल वाला वर्जन जो है वो माइलेज दे पाएगा। ये बात मतलब आप किसी 300 के यूज़र से भी बात कर सकते हो इस बारे में। और रिफाइनमेंट की बात जो रही, वो डीजल इंजन AMT वाला रिफाइन हुआ है पहले से ज़्यादा, ठीक, जिसकी माइलेज आ रही है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यस, कार के अंदर 3XO में 5 mm गाड़ी की लंबाई भी कम करी है। दूसरा, 3XO का एरोडायनामिक शायद से कहीं ना कहीं बेहतर लग रहा है। बाकी मैंने अभी तक गाड़ी नहीं चलाई, जब गाड़ी चलाऊंगा तभी समझ में आएगी बात आगे क्या है। तो देखो, माइलेज के अंदर इतना असर नहीं आने वाला। डबल डिजिट की माइलेज आपको जब भी मिलेगी जब आप बहुत प्यार से, बहुत ढंग से गाड़ी चलाओगे। और मुझे लगता है ये 3XO पे अगर आप मूव कर रहे हो तो वो बहुत प्यार से, बहुत ढंग से गाड़ी चलाने वाले लोग आप नहीं हो, क्योंकि ये जो इंजन्स हैं ये सारे हैं फन टू ड्राइव। तो फन टू ड्राइव में अगर आप जब देख रहे हो ना कि ऐसा रिस्पॉन्सिव इंजन, तो उसमें माइलेज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ठीक, डीजल के अंदर आप देखो 300 न्यूटन का टॉर्क है, यस डेफिनेटली डीजल डबल डिजिट की फिगर में होगा, ऑफ कोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डीजल में 300 न्यूटन का टॉर्क रॉकेट है ये वाली। लेकिन यस, पेट्रोल में आप माइलेज वाली बात साइड कर दो तो मेरे हिसाब से बेटर है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। अगर इसके अलावा कुछ और आपका डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना।